मुर्शद, अगर किसी को पता लग गया मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। वो कुछ नहीं होता। पैकेज को पहुंचाने से जो तुझे पैसे मिल रहे हैं ना, वो तेरी पूरी साल की कमाई है। और वैसे भी इस कपड़े के बंडल में तू डाल के देगा तो किसी को हाथ पता लगेगा। अच्छा, ये पहुंचाना कहाँ पे है? वो सब तुम्हें पता लग जाएगा। और वैसे भी ये सवालिया निशान समूह लेके जाओगे तो किसी बच्चे को भी शक हो जाएगा। मुर्शद, पहली बार है, डर तो लगता है। तू रहने दे, फिर हम किसी और से करवा लेते हैं। नहीं नहीं मुर्शद, ये काम तो मैं ही करूँगा, आखिर मोटा पैसा भी तो है। मास्टर जी क्या हाल है आपके? हाँ हाँ ठीक। काम बताओ। यार मास्टर जी एक शर्ट फिटिंग करनी है। कल आ जाना। यार मास्टर जी टाइम नहीं है मेरे पास यार, आज ही चाहिए। अच्छा, कल आके तुम ले जाना, मैं फिटिंग कर दूंगा। जल्दी कर देना फिर। ठीक है, घबराए हुए लग रहे हो, खैर है? नहीं नहीं कुछ नहीं, आज काम काम ज़्यादा था इसलिए। अच्छा, देख लेना। नहीं कोई नहीं और कुछ नहीं। परेशानी हो तो बताना, नहीं नहीं शायद मैं कुछ मदद कर दूं। ठीक है कर देना जल्दी ज़रा। ठीक है, कल ठीक है आके ना? ले जाना। ओके। ओके। यार वो मेरी ना एक शर्ट, ये क्या हुआ है? दुकान शिफ्ट करने लगे हो? भाई जी जाएं यहाँ से, मास्टर जी यहाँ नहीं है। मास्टर जी नहीं है? पुलिस पकड़ के ले गई उनको। पुलिस अपने मास्टर जी को? क्यों? कहते हैं कि नशा बरामद हुआ हमसे। मास्टर जी से नशा बरामद हुआ? लेके जा रहे थे और पुलिस पकड़ के ले गई उनको। यार अच्छा खासा तो काम चल रहा है उनका, किन रास्तों पे चल पड़े ये? वो लालच बहुत बुरी चीज़ है, पता नहीं कौन से कामों में पड़ गई। खुदा हिदायत दे। चले। हाँ जी बच्चों, कैसे? ठीक। ठाक। क्या क्या हो रहा है आजकल? A lot of things. लॉट ऑफ थिंग्स। अनीक? कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही ऐसे ही? टाइम पास। नहीं, अरसा हो गया हम कहीं गए नहीं। किसी पिकनिक पे चलते हैं, कोई प्लान करते हैं। गपशप नहीं लगाई? हाँ नहीं, बाहर जाएं जरा, कोई टाइम स्पेंड करें। जैसे मैंने सुना है कि वो जो वॉल्ड सिटी है वहाँ पर कोई एक अच्छा सा उन्होंने बनाया हुआ सेटअप कि हम हिस्ट्री ऑफ लाहौर भी देखते हैं और वहाँ पर उन्होंने बहुत एंटरटेनमेंट की चीज़ें भी रखी हुई हैं, खाना पीना भी है। वैसे तो आजकल काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट की चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। लाहौर काफ़ी ज़्यादा रीवैम्प हो रहा है और बड़ी अच्छी चीज़ें बन रही हैं, तो निकलना चाहिए कभी। निकलना चाहिए Good idea. कोई। माँ आप हर दफा कह देती हैं, फिर कोई काम आ जाता है, बिजी हो खुद जाते ही हैं, नहीं, करते बीच तो में हैं हामी नहीं। भरते, हर दफा तुम ही बीच में से निकलते हो। हम चारों का मिल बैठना जो है ना वो मौजे से कम नहीं है वैसे। हाँ सही बात है। एवरीबॉडी इज बिजी इन देयर ओन। मोनिका तो फिर भी हामी भर लेती है, तुम्हारा ही प्रॉब्लम होता है नीक। मैं तो पिछली दफा रेडी था, कौन बिजी था? आप ही थे। नहीं हाँ चलो, एक दफा अगर हम हो भी गए। अच्छा चलो, लेट्स मेक अ प्लान, बजाय से कि हम बहस करते रहे, हम एक प्लान बनाते हैं और निकलते हैं। ठीक है, Done. तो मेरा ख्याल है कोई आगे जो सैटरडे वीकेंड आ रहा है ना, Hmm. उस पे अब सब अपने आप को अवेलेबल करें। ठीक है, हम Done. चारों मिलकर कहीं चलते हैं। डन। चलो ठीक है। Good Done? idea. Good. Good idea. चलो। पापा मेरा ना एक सवाल है हम्म। कि दुनिया में बुराई है क्यों? ओह, बड़ा गंभीर और बड़ा डेंजरस क्वेश्चन अनीक ने पूछा कि दुनिया में बुराई है क्यों। तो ओपन टू यू, आपका क्या ख्याल है कि क्यों है बुराई? बुराई मुझे लगता है इसलिए है क्योंकि अगर हम पीछे जाएं कलाम के मुताबिक, तो पैदाइश में ही गुनाह जो है वो वजूद में आ गया था। आदम और हवा ने गुनाह किया था, तो तब से जो है ना, फिर वो मतलब खुदा ने जब क्रिएशन को क्रिएट किया था तो खुदा ने बुराई क्रिएट नहीं की थी। खुदा ने हमें चॉइस दी थी, विल दी थी आदम और हवा को। अच्छा, इसमें आपकी बात को मैं काट रहा हूँ, लेकिन मैंने अक्सर नौजवानों से, यूथ से ये सुना है और वो एक कंप्लेन करते हैं कि भाई खुदा ने बुराई को क्यों क्रिएट किया। आज जब हम इतनी मुसीबतों में हैं, सारा कुछ है,
तो खुदा ने क्यों क्रिएट किया, वो खुदा पे इल्जाम देते हैं। हम्म तो आप दोनों जरा मुझे बताएं कि क्या डू यू बिलीव इन दिस, कि आपको समझते हैं कि खुदा ने बुराई को क्रिएट किया? इट्स कॉम्प्लिकेटेड कह सकता हूँ वो इस तरह से कि अगर देखा जाए, अगर मामा की बात को मैं देखूं, जैसे वो कह रही हैं कि जी आदम और हवा जब उनको बनाया गया तब ही जो है ना बुराई का आगाज हुआ, गुनाह का आगाज हुआ। बट शैतान तो उससे पहले भी था, शैतानों से पहले भी था। हम्म हम्म तो फिर मतलब बुराई तो पहले भी थी। हम्म हम्म ठीक है, हम्म तो ये कैसे हम कह सकते हैं कि जी हाँ ये कह सकते हैं कि गुनाह तब आया, इंसानी गुनाह तब आया, ठीक है, क्योंकि शैतान तो इंसान नहीं था, ठीक है। बट ये कि गुनाह फिर भी अगर इस सेंस में जाए तो गुनाह तो फिर भी पहले था। इसको कैसे हम रिलेट करेंगे, इसका कैसे? तो वो अगर पहले भी था तो वो क्या खुदा ने क्रिएट किया था? क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या खुदा ने बुराई को क्रिएट किया है? क्या गुनाह खुदा ने क्रिएट किया है? क्योंकि हम अक्सर कहते हैं ये खुदा ने ये सब कुछ क्यों किया। मुझे लगता है मोनिका, आपका क्या ख्याल है? बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन है मेरे माइंड में इस चीज़ को लेके। हाँ, क्योंकि जो शैतान है वो पहले फरिश्ता था, तो बिल्कुल फिर यानी खुदा ने गुनाह तो नहीं क्रिएट किया, क्योंकि वो तो फरिश्ता था। खुदा ने तो अच्छे मकसद के लिए ही उसको क्रिएट किया था। तो ये गुनाह उसके अंदर से आया कैसे, ये चीज़ मेरे लिए बहुत कंफ्यूजन कंफ्यूजन, और ये है भी कंफ्यूजन। लोगों को अक्सर इस बात की जो है ना वो क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अच्छा, इसको अगर हम बड़े सिंप्लीफाई करके फिर हम मामा की बात से कनेक्ट करेंगे, चॉइस का जो उन्होंने किया। सबसे पहले जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि क्या खुदा ने क्रिएट किया गुनाह को या नहीं, या ये सारी सफरिंग। तो इसका सबसे आसान तरीका है, अगर हम क्रिएशन को देखें, 6 दिन में जो चीजें खुदा ने क्रिएट की, तो क्या उन 6 दिनों में जो चीजें क्रिएट हुई, क्या उसमें कहीं ऐसा कोई लफ्ज है कि खुदा ने 5वें दिन या 6ठे दिन या पहले दिन गुनाह को क्रिएट किया? नहीं। हमें तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती। बल्कि खुदा कहता है कि सब अच्छा है, सब अच्छा है। सब कुछ बनाने के हर दिन के बाद हाँ, उन्होंने बहुत वोकली ये बात की कि सब अच्छा सब है। अच्छा है। तो जब खुदा कुछ बनाता है तो वो अच्छा है, वो तो अच्छा उसमें है। तो गुनाह कोई नहीं। कोई बुराई गुनाह नहीं। नहीं है। सो ये बात तो क्लियर है कि हमें खुदा को ब्लेम नहीं देना चाहिए कि जी ये खुदा ने क्रिएट किया है, कि तो आज हम इस सिचुएशन में है, इट्स बिकॉज कि ये खुदा की वजह से ऐसा है। ऐसी बात नहीं है। हाँ, खुदा कुल कादिर जरूर है, उसकी मर्जी के बगैर हम जानते हैं कि पत्ता भी नहीं हिल सकता। बिल्कुल। लेकिन एट द सेम टाइम खुदा ने हमें, जैसे मामा ने कहा, कि हमें फ्री चॉइस दी है, और हम उस चीज को चूज करते हैं। और जब हम उस चीज को चूज करते हैं तो वो डिटरमिन करता है कि क्या हम अच्छी चीज को चूज करते हैं या बुरी चीज को चूज करते हैं। और जैसे आपने कहा शैतान का फरिश्ता था, लूसीफर के नाम से हम उसको जानते हैं, तो उसने भी चूज किया खुदा के अगेंस्ट जाने से, जिसका नतीजा जो था वो गुनाह। खतरनाक था। इसी तरह तिमरा, जैसे आप बता रहे थे, चॉइस इंसान को दिया जी कि आदम और हवा को एक बड़ी अच्छी और प्योर जगह पे रखा, जिसमें कोई गुनाह हमें नजर नहीं आता। बाग-ए-अदन में खुदा ने कहीं हमें नजर नहीं आता कि खुदा ने घास को बनाया, जमीन को बनाया, पत्ते पौधे और गुनाह को बनाया, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन एट द सेम टाइम खुदा ने आदम और हवा को एक फ्री चॉइस दी कि भाई ये चीज आपने फल जो है वो नहीं खाना। अब जब तक तो हम उस चीज को नहीं खाते, हम एक परफेक्ट जगह में, एक खूबसूरत जगह पे रह रहे हैं। जैसे ही हमने अपनी मर्जी की, आदम ने और हवा ने अपनी मर्जी की और खुदा के अगेंस्ट की, तो हमने गुनाह को अपनी जिंदगी में बुलाया। खुदा ने गुनाह क्रिएट नहीं किया, लेकिन हमें चॉइस दी, जिसकी वजह से गुनाह जो है वो आया। फिर ये है कि गुनाह आ गया हमारी दुनिया में ही, वो आ गया गुनाह। और फिर उसके बाद ये है कि अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा रास्ता जो है वो अपने लिए चुने। तो अगर हम राइट डायरेक्शन में चलते रहेंगे तो ऑल इज़ गुड,
और अगर हम चॉइस बाय चॉइस, फ्री विल है ना, खुदा ने हमें फ्री विल दी है, अगर हम कहें कि नहीं जी हमने इधर गलत रास्ते की तरफ ही जाना है, तो डिसीजन तो हमारा ही है। तो बुराई जो है वो खुदा ने बिल्कुल नहीं क्रिएट की, ये हमारी अपनी फ्री चॉइस, फ्री विल है कि हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और बुराई जो है वो अट्रैक्टिव तो होती है। अच्छा, इसमें अब एक और भी बड़ा एक पॉइंट है जिसको बड़ा गौरतलब है, वो ये है कि जब खुदा ने ज़मीन को बनाया और कहा कि बहुत अच्छा है, और बाग ईदन का एक टुकड़ा रखा जिसके अंदर उसने आदम और हवा को बीच में उसने रखा, एंड एवरीथिंग वाज वेरी गुड। अब जो बड़ा गौरतलब बात है कि जब सब चीज़ें अच्छी थी तो गड़बड़ कहाँ हुई, और उसकी आप एक आयत पढ़ेंगे, और वो जो आदम को जो एक सज़ा दी गई थी, तो उसमें खुदा जो है वो आदम को सज़ा देते हुए कहता है, और ज़मीन तेरी वजह से लानती बिल्कुल ठहरी। यानी कि इंग्लिश में वर्स जो वर्ड यूज हुआ है वो कर्स्ड। अब उस गुनाह की वजह से अब ये पूरी ज़मीन जो है वो एक कर्स्ड है, और जो चीज़ कर्स्ड हो तो वहां पे बुरा ही होता है। लेकिन बाबा मेरा एक क्वेश्चन है हाँ, कि शैतान की वजह से बुराई है, तो वो है क्यों इस दुनिया में? देखिए, शैतान की वजह से बुराई है। शैतान हमें आके बुराई, वो हमें गलत टेम्पटेशंस वो हमें ज़रूर करता है, आजमाइशें ज़रूर आती हैं, लेकिन वो हमारी मर्ज़ी है कि हम उस बुराई को अपनाते हैं या नहीं है। मिसाल के तौर पे मेरे पास अगर यहाँ पे सिगरेट पड़ी हुई है, या कोई नशे की बोतल पड़ी हुई है, शराब पड़ा हुआ है, तो वो जब यहाँ पे पड़ी है तो वो मेरी चॉइस है कि मैं उस गलत चीज़ को पकड़ता हूँ या नहीं पकड़ता। जब तक कि मैं उसको नहीं पकड़ूंगा कोई बुराई नहीं है, जब मैं उसको पकड़ के इस्तेमाल करूंगा तो बुराई है। सो इट entirely डिपेंड्स अपॉन द चॉइसेस दैट वी मेक। अब ये सारी ज़मीन जो है ना ये लानती है, आपको हर तरफ बुराई ही बुराई नज़र आएगी, क्योंकि उस एक पहले गुनाह की वजह से ये ज़मीन लानती होगी। एवरीवेयर यू विल फाइंड सिन, एवरीवेयर यू विल फाइंड सफरिंग। अब मैंने इस लानती दुनिया में मैंने कैसे रहना है, अपने आप को रास्तबाज कैसे रखना है, वो सारी जो इंपॉर्टेंट चीज है। गेम वहीं पर। मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता, शैतान भी मुझे फोर्स नहीं कर सकता कि मैं किसी गुनाह को करूं। शैतान मेरे आगे रखेगा जरूर, वो मेरे आगे रखेगा, लेकिन मुझे कंपेल नहीं करेगा। वो मेरी मर्जी है, वो मेरी चॉइस है। ठीक है, कई दफा हम ऐसी हम ना इंसानों को आदत है कि दूसरों को ब्लेम करने का, ताकि अपने गिल्ट को हम ठीक कर सके। देखिए जी, शैतान ने मुझे मजबूर कर दिया, देखिए जी फलाने आदमी ने मुझे मजबूर कर दिया। हम कोई चूसने वाले बच्चे तो नहीं है कि कोई आपको मजबूर कर दे। वी मेक द चॉइस। मोनिका ये कह रही है कि शैतान फिर है क्यों, उसकी एग्जिस्टेंस ही क्यों है, खुदा ना उसको एग्जिस्ट अलाउ होने नहीं करता। अलाउ ही ना देखिए, करता। शैतान क्यों है का सवाल ये है कि क्या खुदा ने शैतान को तख्लीक किया? नो। वो शैतान बना क्यों? खुदा ने तो फरिश्ता बनाया था, और बड़ा पावरफुल और बड़ा खूबसूरत फरिश्ता बनाया था। ही मेड द चॉइस टू बिकम इवल। वैसे ही खुदा ने आपको, मुझे, आपको, इसको, सारे इंसान को अपनी शबीह पर बनाया था। उसने हमें कोई फ्रॉडिया, कोई चोर, कोई ऐसा कोई गुनाहगार शख्स तो नहीं बनाया था। ठीक है, वो तो नहीं उसने ऐसे बनाया था, बट हम अपनी चॉइसेस से अपने आप को गुनाहगार बना लेते हैं। असल में मुझे लग रहा है जैसे एक चीज़ जो मोनिका शायद ये तुम्हें समझ में आए कि अगर गुनाह और शैतान और बुराई इस दुनिया में अगर नहीं होती तो फिर क्या होता, फिर सब अच्छा ही होता, और हम ऐसे रोबोट्स की तरह ही होते कि सब को अच्छा पता है अच्छा जी काम हमने ठीक ठीक करना है, ये हाँ। यही रास्ता, सीधा एक ही रास्ता होता फिर। अच्छा, इसमें तुम ना, खुदा ने शुरू में चीज ऐसे ही बनाया था जैसे आप कह रहे हैं कि उसने हर चीज परफेक्ट बनाई थी। बाग ईदन में हम देखते हैं कि हर चीज परफेक्ट थी, लेकिन जो चीज खुदा ने एक चीज बनाई थी वो थी फ्री चॉइस। अब देखें, वो दरख्त वहां पे लगा हुआ था, उस दरख्त के अंदर कुछ नहीं था ऐसा कि उसको खाने से आदमी गुनाहगार बन जाए, उसके
फल के अंदर कोई ऐसी तासीर थी कि उसको खा के आप की नेचर चेंज हो जाए, नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं था। वो फल था, लेकिन उसके एक्शन में गुनाह था, उसकी डिसोबीडियंस में गुनाह था। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपका 1000 का नोट पड़ा हो, उस 1000 के नोट में क्या है, वो 1000 का नोट है, लेकिन जब मैं उसको चोरी करूंगा तो वो जो है वो एक्शन मेरा गुनाह है, वो 1000 का नोट गुनाह नहीं है। ओके। ठीक है। सो गॉड डिडंट क्रिएट इस दुनिया में अगर आज इस घर में हर बंदा कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारता है, रास्तबाजी के साथ चलता है, तो यहाँ पे आपको गुनाह नजर नहीं आएगा। बिल्कुल। जैसे ही हम वी मेक अ बैड चॉइस, हम कोई ऐसी चीज का कुछ चॉइस करते हैं, तो इस घर में गुनाह जो है वो आ जाएगा, हमारी जिंदगियों में गुनाह आ जाएगा। और जैसे जीसस जब इस दुनिया में आए हैं, बीइंग द परफेक्ट लैम, तो आजमाइशें और गुनाह तो था इस दुनिया में, बिल्कुल। बट जीसस जो है वो जिस तरह की ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है, वो बुराइयों की तरफ नहीं गए, वो किसी गुनाह की तरफ नहीं गए, वो पाक थे, और वो इसी पाकीज़गी में ही उन्होंने ये जिंदगी गुजारी। एंड ही वाज अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, जिनके ऊपर वैसे ही आजमाइशें अफेक्ट करती थी जैसे कि हम पे करती हैं। उनके पास सारी 3 आजमाइशें ही सिर्फ नहीं थी आई, बल्कि थ्रू आउट आजमाइशें आती रही हैं, और आखिरी वक्त भी उनको एक आजमाइश आई थी। आपको पता है, खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा बाप से दुआ की कि आए बाप, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। सो अब यहाँ पे देखो जरा कि खुदावंद यीशु मसीह बाप की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। अगर वहां पे वो अपनी इंसानी मर्जी उसको ओवरकम कर जाती और वो कहता कि नहीं, मैं मसलूब नहीं होना चाहता, और वहां से हट जाता, तो सिचुएशन चेंज हो जाती। लेकिन उन्होंने बदी को, अपनी मर्जी को, इंसानी मर्जी को वहां पे एंटर नहीं होने दिया, और उन्होंने बाप की मर्जी को पूरा रखा। अच्छा बाबा, मुझे एक और सवाल का जवाब दें कि जैसे हम बाकी चीज़ों के लिए प्रेयर करते हैं, दुआ करते हैं, क्या हम शैतान के लिए दुआ कर सकते हैं कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए? आप करना चाहें तो ज़रूर कर लें, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप, ये आपने कहा ना कि हम शैतान के लिए दुआ करें ताकि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, तो आप बजाय इसके कि शैतान के लिए दुआ करें, मेरा ख्याल है हम अपने लिए दुआ करें कि हम अपनी हरकतों से बाज आ जाए। ठीक है। अच्छा, शैतान के लिए जैसे बच्चे अक्सर कहते हैं जी हम शैतान के लिए दुआ कर दें ताकि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए। इसके बैक ऑफ द माइंड ना बच्चों की साइकोलॉजी पता क्या होती है, वो ये होती है कि अगर हम शैतान के लिए दुआ करें और वो रास्तबाज बन जाए, तो फिर शायद ये सारा जो कुछ हो रहा है, सफरिंग और ये वो खत्म हो जाएगी। नहीं, वो नहीं खत्म होगी। कैसे? क्यों? वो ऐसे कि जमीन लानती हो चुकी है, अब तो हमारे इर्द गिर्द टेम्पटेशंस हैं और हम अपनी चॉइस से गुनाह करते हैं। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, अगर हम शैतान की, इसका जो सही सवाल है कि क्या हम दुआ करके शैतान के फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं? नो, क्योंकि बाइबल में शैतान का फ्यूचर लिखा हुआ है। ओके। उसका एंड जो है वो बाइबल में लिखा हुआ है। सो जिसका एंड लिखा हुआ है, जो लॉक हो चुकी हुई है, उसके लिए दुआ आप करना चाहें तो कर लें। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ बहुत सारे लोगों को भी, कि शैतान को हम इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? हाँ, कि हम शैतान के लिए दुआ करें और शैतान ने ये कर दिया और शैतान ऐसा है। तो शैतान को हम इतनी इम्पोर्टेंस ना दें, हम बस अपने ऊपर फोकस करें और खुदा को इम्पोर्टेंस दें। यस, हर बात में हम ये बात कहें कि जो खुदावंद के अहकामात है या जो कलाम हमें बताता है, हम उसके अकॉर्डिंग उस पर फोकस करें और अपनी राहें जो है ना, रास्तबाजी की राहें, उस पर हम फोकस करें, बजाय इसके कि जी शैतान ने ये कर दिया, शैतान की वजह से ये हुआ है। तो हम शैतान को बल्कि ज़्यादा वो खुश होता है इस बात से कि भाई मेरा जिक्र हो रहा है, इस घर में मेरा जिक्र हो रहा है। और जहां पे खुदा का जिक्र होना चाहिए वहां पे ज्यादातर शैतान का जिक्र। और आपने ऐसे भी देखा होगा कई दफा कुछ लोग ऐसे हैं कि जो समझते हैं कि बदरू गिरफ्तार है, तो जब अब कभी आप उनसे बात करें ना, तो वो उस बदरू को बहुत ज्यादा उसका जिक्र कर रहे थे। हम एक दो दफा ऐसे घर में गए ना
जी वो बदरू यार वो तो बड़ी ताकतवर है जी, कभी ऐसे लगता है कि वहां से कोई चीजें हिल रही हैं, कभी ऐसे लगता है कि हमारे छत पे कोई चल रहा है, हम उधर कोई आधा पौना घंटा बैठे हैं, वो आधा पौना घंटा शैतान की ही बातें होती रही हैं। तो मैंने कहा यार वो सोच रहा था मैं दिल में कि यार बजाय इसके कि हम खुदा हम की उसकी बातें खुदा करें। की बातें करें और खुदा को अपने अंदर आने की इजाजत दे, हम शैतान की तारीफें करते जा रहे हैं, वो तो बड़ा ऐसे है, वो ऐसे। अच्छा, और फिर साइकोलॉजिकली होता पता है क्या है, फिर साइकोलॉजिकली फिर शैतान हमारे ज़हन पे सवार हावी हो जाता है। हावी हो जाता है। हाँ तो जस्ट फॉरगेट अबाउट हिम हाँ, एंड फोकस ऑन और जीसस। फोकस ऑन जीसस, बिल्कुल। क्योंकि व्हेन देयर इज जीसस देयर इज नो इविल, वेयर देयर इज जीसस देयर इज नो डेविल। उसकी जरूरत ही नहीं है वहां पे खड़े होने और की। ये भी याद रखो कि ये जो सेटन है इसको क्रिएट किसने किया है? खुदा ने। लूसीफर ही इज द क्रिएटर। हाँ, यस सो क्रिएटर से बढ़कर क्रिएशन तो हो नहीं हो नहीं सकती। सकती। तो वो तो कुछ भी नहीं है। हम्म, क्रिएटर जिसको हम खुदा, जीसस जिसको हम मानते हैं, हम अगर उस पे फोकस करें तो ये क्रिएशन उसकी जो है ये खुद ही फेड आउट हो जाएगी हमारी जिंदगियों से। तो अब इस सारी चीज को अगर हम सम अप करें कि व्हाई देयर इज सो इविल इन दिस वर्ल्ड इज बिकॉज ऑफ सिन एंड उसकी वजह के हमारी चॉइस। अगर हम चूज करते हैं ईवल को तो ईवल होगा, अगर हम चूज करें राइचसनेस को, रास्तबाजी को, तो रास्तबाजी होगी। ठीक है ना। तो इसीलिए खुदा यसु मसीह ने कहा कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही और रास्तबाजी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें रास्तबाजी को चूज करना है अपनी लाइफ में, सही बिब्लिकल डिसीजंस लेने हैं। सही डिसीजंस नहीं लेने, बिब्लिकल डिसीजंस decisions लेने। जो है वो लेने हैं। ठीक है, दुनिया हमें बहुत कुछ बताती है कि जी ये सही रास्ता है, ये सही रास्ता है, नहीं, बिब्लिकल डिसीजंस आपने लेने हैं। कुछ समझ में आई है जो आप कह रहे थे अनीक, कि गुनाह क्यों है और बुराई क्यों है? कुछ समझ में आई बात? मामा मुझे समझ तो आ गया है। तो क्या खुदा ने इसीलिए अलाउ किया बुराई को इस दुनिया में, इस डार्कनेस को इस दुनिया में, ताकि हम उसका नूर देख सकें, उस लाइट को देख सकें? क्योंकि डार्कनेस नहीं होगी तो फिर लाइट ही लाइट होगी। ठीक है, डार्कनेस होगी तो हम डिफरेंशिएट कर सकेंगे ना उसको कि ये डार्कनेस है और ये लाइट है, ये नूर है और ये अंधेरा है। ठीक है, क्या इसीलिए खुदा ने अलाउ किया बुराई को या डार्कनेस को कि इस दुनिया में? इन अ वे हम कह सकते हैं कि खुदा ने अलाउ किया बाग एदन के सारे इवेंट को, बिकॉज गॉड नोज एवरीथिंग, और खुदा को पता था कि क्या है। और हम कह सकते हैं कि शायद कि खुदा ने इस चीज़ को अलाउ किया ताकि हम उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको ढूंढ सके। मेरा ख्याल है अनीक, आप जो बात कर रहे हो ना कि डार्कनेस और लाइट, तो अगर सिर्फ लाइट ही होती तो फिर तो आपको पता ही नहीं होता कि डार्कनेस क्या है। क्या है? सो डार्कनेस की एग्जिस्टेंस भी ज़रूरी थी फॉर अस टू नो कि यहाँ ये लाइट है, ये रोशनी है, ये नूर है। तो अगर मतलब मुझे लगता है दोनों चीज़ें इसीलिए खुदा ने होने दी हैं ताकि हमें डिफ्रेंशिएट करना आए। इसी को हम वो चॉइस की जो बात कर रहे हैं, विल की बात कर रहे हैं कि हम डार्कनेस की तरफ जाएं कि लाइट की तरफ। अगर एक ही चीज़ होती, सिर्फ डार्कनेस ही होती, तो फिर भी कोई मकसद नहीं था, और अगर सिर्फ लाइट होती तो फिर भी ना हमें समझ आती। सो दोनों की एग्जिस्टेंस मेरा ख्याल इसीलिए इम्पोर्टेंट है। तो यानी आज की सारी डिस्कशन का अगर हम सम अप करें तो मैं ये सोच रही थी कि जो ईवल है वो हमारी अपनी चॉइसेस की वजह से है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि वो हमारी चॉइसेस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सो मेरा ख्याल है कि आज हमने काफ़ी हैवी डिस्कशन कर लिया, तो फिर आप कुछ हैवी खाना भी हो जाए। हाँ बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि या तो आप पिज़्ज़ा ले सकते हैं, ऑर्डर कर देते हैं। बर्गर कर यस सकते यस हैं, यस। ऑर्डर या करते हैं। कढ़ाई भी खा सकते हैं। कढ़ाई सही है। कढ़ाई नहीं सही नहीं, है। पिज्जा खाएंगे हम लोग, हाँ, पिज्जा ऑर्डर मैं भी करेंगे। मोनिका के साथ हूँ, पिज्ज़ा खाएंगे। तो आप अपना पिज़्ज़ा मंगा लें, हाँ, कढ़ाई कढ़ाई मंगा लें। हम सब के जहन में कभी ना कभी ऐसे बहुत से सवाल आते हैं जो हमें अंदर से हिला देते हैं, और सच तो ये है कि उनके जवाब ना मिलें तो हम अंदर से कंफ्यूज्ड, लॉस्ट और कभी कभी अपने ईमान से भी दूर महसूस करते हैं। अगर आज का एपिसोड देखने के बाद आपके जहन में भी कोई सवाल है, कोई ऐसी बात जिसका जवाब आप ढूंढ रहे हैं,
तो उसे अपने तक मत रखें। नीचे दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। और हाँ, अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया या कोई बात आपके लिए हेल्पफुल रही तो वो भी हमें ज़रूर बताएं।